जय श्री राम दोस्तों। हम जानेंगे आषाढ़ मास के बारे में। तो हमें इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस महीने में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महावर्ष का चौथा महीना होता है, जिसकी शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद होती है। यह महीना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें कई बड़े धार्मिक पर्व, व्रत और अनुष्ठान होते हैं। तो इस प्रमुख पर्वों में देवस्यानी एकादशी, जगन्नाथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा शामिल है। इन उत्सवों का सीधा संबंध भगवान विष्णु और गुरु परंपरा से होता है, जो इसे भक्ति और साधना के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इस साल आषाढ़ माह 12 जून 2025 से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक रहेगा। तो आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए इस दिन लोग पूरे दिन का व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप से आरती करते हैं और गरीब ब्राह्मणों को दान भी दिया जाता है। तो इस एकादशी के बारे में मान्यता है कि मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को भी व्रत किया जाता है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। इसी एकादशी से चतुर्मास्य व्रत भी प्रारंभ होता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करते हैं जब तक कार्तिक शुक्ल मास की एकादशी नहीं आ जाती। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन लोग अपने गुरु के पास जाते हैं तथा उच्चासन पर बैठाकर माल्यार्पण करते हैं तथा पुष्प, फल, वस्त्र आदि गुरु को अर्पित करते हैं। यह गुरु पूजन का दिन होता है। इसकी प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो इस तरह से संपूर्ण आषाढ़ मास साधना का पर्व है, तो जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। तो हम सुनते हैं आषाढ़ महाव्रत कथा। तो प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी। तो एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नृत्य करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वही चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। समय बीतने के साथ सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी कि इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर कर दिया, फिर भी कन्या को जन्म दिया। मैंने कोई व्रत नहीं किया तो भी मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। चंचला के व्यंग्य से सुशीला दुखी रहती थी, लेकिन गणेश जी की उपासना करती रहती। संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत से गणेश जी प्रसन्न हुए और रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान के बाद से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगा निकलने लगे। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र भी हुआ। बाद में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। तो उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी।
इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला का कन्या को कुएं में धकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सकुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए पर दुख हुआ और उसने सुशीला से माफ़ी मांगी, जिसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और जय श्री राम।